हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है अपना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कैसे होता है? ये होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन कोलाइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मे बी एटम्स और आयंस भी हो सकते हैं, कोलाइड जो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और वो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करता है वही नंबर जो है आपका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है, राइट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए तौर पे मैं ले लूं तो सपोज दैट कि आपका H2 है प्लस I2 है, राइट। ये मिलके क्या बना रहा है? 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये एक आपका क्या एलिमेंट्री रिएक्शन, वो कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि ये कोलाइड होता है क्या। सपोज दैट ये आपका दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये दो आपका आयोडीन मॉलिक्यूल है। ये दोनों जब आपस में टकराएगा, राइट, तो किसी रिएक्शन के दौरान क्या होगा? एक H2 मॉलिक्यूल और एक I2 का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा और किसमें कन्वर्ट होगा? आपको HI का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? तो सपोज दैट दिस इज योर आयोडीन एंड दिस इज योर H। तो ये इफेक्टिवली किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में हो गया। तो आपको देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कितना मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। एक ये H2 है और एक क्या है? I2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी आपका क्या है? एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। वहीं आप बात करो ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होता है कि आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपका क्या होता है? एक थियोरेटिकल टर्म्स होते हैं जो क्या किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और ये खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है क्या? एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन कहते किसको है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में एक ही चीज ध्यान रखना है आपको, ये क्या होगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन, कहीं भी अगर आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि आपने यहाँ पे एक अगेन देखा है H2 प्लस I2, ये एक स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2HI में, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें C2H4 प्लस H2, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? C2H6। तो ये आपको एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। नाउ अगर यहाँ पे हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, तो यहाँ पे बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? आप ध्यान से देखो कितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं? 2। तो ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ C2H4 प्लस H2 है। ये यहाँ देखिए अगेन कितने रिएक्टेंट स्पीसीज है? आपको ध्यान से देखिए कितने हैं? तो 2 है, राइट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। उसके अलावा आप और भी रिएक्शंस का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपका क्या है? 2O3 है, ओजोन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ध्यान से देखिए, टूटता है किसमें? ऑक्सीजन गैस में। तो ये क्या फॉर्म करेगा? 3O2। तो यहाँ पे अगर हमें मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाए तो कितना रिएक्टिंग स्पीसीज है? 2 है। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन समझ में आया होगा। नाउ अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो जिसमें क्या होगा? मोर देन वन स्टेप। क्या होगा? एक से ज्यादा स्टेप अगर आता है, मोर देन वन स्टेप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है N2O5, इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है? NO2 और O2 में। कि ये आपको डायरेक्टली N2O5 जो NO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमें बोला जाएगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसके हर एक स्टेप के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, बट ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज दैट इस रिएक्शन को अगर मैं स्टेप वाइज लिखूं, तो ये जो आपका N2O5 है, ये स्टेप 1, एक जो कि आपका क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। ये कन्वर्ट होता है NO2 प्लस NO3 में। किस में कन्वर्ट होता है? NO2 प्लस NO3 में। और फिर जो ये सेकेंड स्टेप है, दूसरे N2O5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है NO3
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज, क्लियरली तुम देख पा रहे हो, 3NO2 प्लस O2 बैलेंस करके तुम चेक कर सकते हो, 5 3 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 और 2 8 ऑक्सीजन, राइट। तो ये दो स्टेप है, एक है आपका स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। तो दो स्टेप में रिएक्शन है। तो अगर फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो ध्यान से देखिए कितना रिएक्टिंग स्पीसीज है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 1। बट अगर हम इस स्टेप की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो रिएक्टिंग स्पीसीज है, राइट, जो कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगा 2। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं और सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है, राइट। दैट मींस जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें तो सिंगल स्टेप ही होगा, तो जो उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ओवरऑल रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी होगी। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, ये एक स्टेप में तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगा। अगर यहाँ बात करें हम लोग, तो ये अगर स्लो है तो ये स्टेप अपना क्या है, फास्ट स्टेप है। अगर ऑर्डर की बात करें तो ध्यान देखिएगा, ऑर्डर जो है किसके अनुसार से लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप के अनुसार से। तो यहाँ पे अगर रेट लॉ लिखना है तो ये हमें क्या लिखना होगा, K इंटू कॉन्सेंट, स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखते हैं, इस स्टेप के लिए तो लिखेंगे नहीं। तो और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या, N2O5, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, 1 होगा। बट सेकेंड स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। बट सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि फिर से ध्यान से देखो, ये फास्ट स्टेप है और ऑर्डर हम किस स्टेप के अनुसार से लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप के अनुसार से, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि मोर देन 1 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा स्टेप के लिए डिफाइन होता है, नॉट फॉर द रिएक्शंस। तो दैट मीन्स जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए तो मॉलिक्यूलरिटी भी डिफाइन हो जाएगा उस स्टेप के लिए। बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उससे आपको स्टेप वाइज, दैट मीन्स आपको मैकेनिज्म पहले पता करना होगा रिएक्शन का, और हर एक स्टेप का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। रही बात ऑर्डर की, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस और उनके बीच में क्या रिलेशन है और उसको सब क्या चीजें हैं, तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो और अ फ्रैक्शनल। मतलब ये जो ना आधा पौने नहीं हो सकता, इसका मतलब समझो, राइट। मॉलिक्यूलरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा आइटम जाके कहीं कोलाइड कर रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन में कभी भी आधा या पौने आइटम तो होता नहीं है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज अ नंबर, राइट। तो वो नंबर क्या हो सकता है, तो देखिए यहां ध्यान से देखो, आपको सेकेंड स्टेप में इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट पे अगर 3 स्फेयर हो तो एक पार्टिकुलर टाइम पे वो कितना स्फेयर कोलाइड कर सकता है, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे तो मैक्सिमम 3 स्फेयर्स हैं, राइट। तो और आपको पता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स मोस्टली क्या होता है, स्फेरिकल होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो मॉलिक्यूलरिटी का होता है वो 3 होता है। दैट मींस रेस्ट वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी इसी 3 में से कोई वैल्यू होगा, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, राइट। हमने बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस में ये बात देखा भी है। नाउ अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो यहां ध्यान से देखिए। सबसे पहला ये क्या कैसे डिफाइन करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे आप एटम्स और आयंस भी ले सकते हो, कोलाइड इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट। तो 2 चीजें ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहला हमने डिफाइन किसके लिए किया, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और इसमें ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स किसका रहेगा, रिएक्टेंट का रहेगा, किसका रहेगा, रिएक्टेंट का रहेगा। बट जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ये होता है सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। तो आपको रेट लॉ इक्वेशन पता है, हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इनटू b टू द पावर y। तो यहाँ जो रिएक्टेंट, जहाँ a और b क्या है आपका रिएक्टेंट है,
तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर्स होते हैं उन्हीं को सम कर देते हैं, तो दैट मीन्स x प्लस वाई ही अपना क्या कहलाता है, एक ऑर्डर कहलाता है। और नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो ध्यान रखिए, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। तो हर एक स्टेप के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, राइट, हर एक स्टेप के लिए डिफाइन कर सकते हैं, बट इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। बट आपको पता है ऑर्डर किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, चाहे वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर पता होगी कि ऑर्डर जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सिंगल स्टेप है, हम वहीं से लिख सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, राइट, आपको जो मल्टीपल स्टेप है उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्टेप का ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होता है, जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी पहले ऑर्डर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ना तीसरा जो इसके बीच में डिफरेंस है, ये कंप्लीटली क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन, हम लोग जब आरएनएस थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहां पे जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये क्या होता है, आपका एक कंप्लीटली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी। जबकि बात करें हम लोग ऑर्डर की, थी ये कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, राइट। और जब हमने ऑर्डर पढ़ रहा था तो वहां पे देखा भी था कि ये जो आपको ऑर्डर निकालना है ये क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होता है, एक्स और वाई है, ये हमें पहले से पता नहीं होता। ये क्या होता है, आपका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसमें हम रिएक्टेंट के अलग अलग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को वैरी कराते हैं और उसके अनुसार से देखते हैं कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजेज आते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू इन लैब्स फाइंड करते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होता है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। नाउ कमिंग टू द वैल्यू की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो और अ फ्रैक्शनल। दैट मीन्स मैंने पहले ही बताया कि मॉलिक्यूलरिटी का तीन ही वैल्यू हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, राइट। दैट मीन्स ये कभी भी नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। जब बात करें हम ऑर्डर की तो ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट को चेंज करने से प्रोडक्ट किस तरह से उसके रेट में चेंजेज आते हैं। तो ये आपको क्लियर डिफरेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने ऑर्डर्स को भी डिटेल्स में डिस्कस किया है। इस लेक्चर्स में हमने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सीखा कि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ 1, 2 और अ 3। और इसकी डिफिनेशन की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट। और हमने कुछ रिएक्शंस के लिए देखा। इसके अलावा आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट और कर लीजिए, जैसे हम बात करें किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, हम किसकी बात करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो कि प्रीवियस में मैंने लिखा भी था N2O5 है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बैलेंस करके मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 4NO2 प्लस O2। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए, राइट, इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो हम लोग निकालेंगे 1 होगा। बट अगर इसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाए तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब आपको ये स्टेप वाइज पता होगा, पहले N2O5 किस में जाता है, टूटता है NO2 प्लस NO3 में। किस में टूटता है, NO2 प्लस NO3 में। अब स्टेप के ये जो आपका क्या है, सिंगल स्टेप है, तो इस स्टेप में आप मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों बता सकते हो। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा और ऑर्डर भी 1 होगा। बट इसी का अगर हम सेकेंड स्टेप लिखें तो आपको पता है कि N2O5 प्लस NO3 ये किस में हो कन्वर्ट हो जाएगा, 3NO2 प्लस O2 में। तो इस रिएक्शन को जब आप ध्यान से देखोगे तो अगेन इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन यहां से ऑर्डर 2 आया, बट ये आपको पता है फास्ट स्टेप और ये स्लो स्टेप है। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग किस स्टेप के अनुसार से लिखेंगे, इस स्टेप के अनुसार से, क्योंकि एक स्लोएस्ट स्टेप रहेगा, राइट। तो इसमें देखते हैं रिएक्टेंट कितना है, एक ही है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 होगा और इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा। बट अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछें, यू कांट से, जस्ट यू कांट से। बट अगर ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो इसके अनुसार से आपको ऑर्डर 2 लग रहा है, इसके अनुसार से क्या लग रहा है, ऑर्डर 1। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी के अनुसार से हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा, जबकि ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते।
तो आई होप यू गैज कि तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी टर्म समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।